इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान सुंदर पर्वत पर समुद्र के तट पर आए, विभीषण जी की शरणागति हुई। सुख सारण की कथा। समुद्र से प्रभु ने मार्ग मांगा, समुद्र ने मार्ग दिया नहीं। 3 दिन हो गया। क्यों? प्रकृति की व्यवस्था जड़ की है। आग, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश, ये जड़ है। इनसे मित्रों माताओं चैतन्यता की व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। ये जड़ तत्व है। समुद्रदेव ने कहा, प्रभु आपकी जो आज्ञा है सभी उसका पालन करते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल। आपकी आज्ञा है, वेद जैसा कहता है, प्रकृति पालन करती है। आपकी सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं, जिनको ऋषि आशीष प्राप्त है। पत्थर को स्पर्श करेंगे, जल पर तैरने लगे। मेरे ऊपर पुल बंधन कराइए नाथ, सेना उस पार जाएगी, मैं शांत हो जाऊंगा। आप में से जो लोग रामेश्वरम गए होंगे, रामेश्वरम में पूरा समुद्र शांत है। सेतु बंद हुआ। भगवान ने इष्ट देव शिव जी का दिव्य स्थापन किया है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की। नमः शिवाय भव नमः शिवाय हो नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। बम हरि बोल जय नमः शिवाय, बम हरि बोल जय नमः शिवाय। नागेश्वराय राय नमः शिवाय, नागेश्वराय राय भस्मांगराय राय नमः शिवाय, भस्मांगराय राय नमः शिवाय। कालेश्वराय राय नमः शिवाय, कालेश्वराय राय नमः शिवाय। आनंदेश्वराय राय नमः शिवाय, आनंदेश्वराय राय ऋषियों ने भगवान शिव का स्थापन कराया। अब यहाँ एक बड़ी विचित्र कथा है। कई लोग कहते हैं, अरे अब क्या कहें, कौन कहता है, कथावाचकों को धरती की समस्या ही। रावण आया था स्थापन कराने, इसे सुन न जाने कहाँ पढ़त हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है इन लोगों का। रावण क्यों आएगा भाई? आचार्य वही हो सकता है जिसके चरित्र में, चित्त में, पद में आचरण हो। आचार्य माने आचरण। ओ चरित्र भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, आहार भ्रष्ट, विहार भ्रष्ट, कैसे आचार्य पद पर बैठेगा? और वो भी भगवान हमारे जगदीश है? नहीं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का स्थापन कराया। नई नई कथा न रचिए, तो जानते हैं उसको पेटा में रखिए, दिमाग में रखिए, मुख में न लाइए।
कई कथाएं हैं, आप जाएंगे दर्शन करेंगे, वहां सब लिखा है किसने स्थापन करवाया। आचार्य पद पर हर व्यक्ति आसीन नहीं हो सकता। पद की गरिमा है, महिमा है। अब ठीक है, जो है सो है, कहते नहीं, कदापि नहीं। भगवान सुबेल पर्वत पर उतरे सेना के साथ। चंद्रमा के दर्शन का प्रकरण है। चंद्रमा का दर्शन हुआ, भगवान ने प्रश्न किया, सबने अपना अपना सुनाया। रावण के अखाड़े में भगवान ने नृत्य देख रहा था तो एक बाण छोड़ा और उसका मुकुट, ताटंक, मंदोदरी मैया के कर्णफूल, मंगलसूत्र आदि सब गिर पड़े। उसको लगा समाज दुखी होगा। रावण ने बना करके कह दिया, क्या कहा, जिसके माथ गिरने से भी मंगल होता है उसके मुकुट गिरने से कौन अमंगल होगा। ले हो गया। चालाक लोग अपनी बात को सिद्ध करने में माहिर होते। रावण वो सबका काका है, अपनी बतिया हर तरह से सिद्ध कर लेता है। लेकिन मैया मंदोदरी पंचकन्याओं में एक हैं। माँ ने विचार किया, ये तो शुभ शकुन नहीं है। मंगलसूत्र, कर्णफूल, दिव्य श्रृंगार और महाराज का मुकुट। उसके मन में चिंता होती, रावण को समझाती हैं। इधर अंगद जी शांति दूत बनाकर परमात्मा के द्वारा भेजे गए। रावण माना नहीं। वापस आए अंगद जी तो रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई। कथा आप जानते हैं। इस कांड का नाम है युद्ध कांड अर्थात लंका कांड। पुराणों में अलग अलग दिन दिए गए हैं। मानस के अनुसार 7 दिन का युद्ध है। पहले दिन रावण की आधी सेना मारी गई। नरांतक, देवांतक, अधिकाय आदि का वध हुआ। तीसरे दिन शक्ति का प्रसंग है। फिर कुंभकर्ण का अंत हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेघनाथ को लक्ष्मण जी महाराज ने गति दिया। 6वें दिन जितने यूथपति थे सब रावण से लड़े और 7वें दिन परमात्मा श्री राम धर्मरथ वर्णन के पश्चात देवराज इंद्र के सारथी मातली के द्वारा लाए गए रथ पर आरूढ़ हुए और ब्रह्म वेला में रावण को प्रभु ने गति प्रदान किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने रावण को गति प्रदान की। मंदोदरी मैया उनकी अर्धांगिनी है। रावण के अंत पर कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल अब तब सिर भुज जम्बु खाही राम विमुख। जीवन हम कैसा जिए साधु जैसा। हमारा जीवन इतना सहज हो, सरल हो, शुद्ध हो, हमारे अपने भी कह सकें बड़े साधु पुरुष। हम रहते हैं तो लोग हमारे बारे में कहें न कहें हो, लेकिन जब हम जाते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करें, वही हमारा जीवन है। ऐसा नहीं अपनी ही पत्नी कह रही है, अच्छा हुआ चले गए, धरती का बोझ गया। राम विमुख यथ रहा न को कुल। देखिए, अब तब सिर भुज जम्बुक राम विमुख यह अनुचित राम का विरोध न करें, राम काम का विरोध न करें, राम नाम का विरोध न करें, सत्य सनातन धर्म का विरोध न करें, गौ गंगा गीता गायत्री का विरोध न करें। जो करेगा वो मरेगा नहीं, बरेगा। जो विरोध करेगा वो बरेगा, और जो समर्थन करके सेवा करेगा वो आम जैसा बौर की तरफ फरेगा, महकेगा, गमकेगा।
इसलिए हम विरोध न करें, समर्थन करें। बहुत आपने देखा होगा, राम जी का विरोधी सुखी नहीं रहता, कभी नहीं रहता, उसका जीवन बहुत दुखी होता है। प्रकार है अलग अलग लोगों के अपने। विभीषण जी को आज्ञा दी, प्रभु ने अंतिम संस्कार संपन्न करिए। उनका राज तिलक हुआ। जामंत बाबा, लक्ष्मण जी, अंगद जी, सुग्रीव जी जाकर हनुमान जी सब तिलक किए, उनका राजा घोषित हो गए। राजपथ पर भगवान ने पहले ही समुद्र के जल से तिलक कर दिया। राम जी की शरण में रहकर, राम कार्य में संलग्न होकर धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में, जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि उपस्थित न हो जाए। राम के होकर रहो, राम के होकर रहो, केवल राम के होकर रहो, फिर देखो आनंद बरसता है कि नहीं बरसता। जो राम का हुआ वो आनंद में रहेगा। ये संसार का ऐश्वर्य तो आना जाना है। श्री हनुमान जी मेरी मां के पास गए, संदेश दिए, आपको निकालो बेटा लंका कांड। कल आपको मैंने निवेदन किया था, भगवान ने मां की अग्नि परीक्षा नहीं करी। कोई कथावाचक बोले तो खड़े होकर रोकिएगा, ए बाबा चुप, गलत न सुना करो। हाँ सरकार क्षमा करेंगे, देव जो बोल दिए, गलत न सुना करो, रोकने की आदत डालो। क्यों? अरे यार, प्रयाग, काशी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुरिया, बलिया, गोरखपुर हम लोगों की थाती है, गोंडा बहराइच की ये रामचरितमानस। दिस इज आवर प्रॉपर्टी। गलत को सुनो नहीं, गलत करो नहीं, गलत सुनो नहीं। जो गलत बोले कहे बाबा चुप, भगवान मेरे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।